हेलो मेरे 12th बोर्ड वाले बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। अब टाइम बहुत कम बचा है बच्चों, और पूरी केमिस्ट्री को रिवीजन करेंगे। 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को हम वीडियो बना के आपको देते रहेंगे, और आप सारे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेंगे। सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, ताकि आपके दिमाग में ये बातें फीड हो जाएं और आपका एग्जाम बोर्ड का बहुत अच्छा हो पाए। तो आज क्विक रिवीजन की सीरीज में सबसे पहला चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे, और वो है सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे, क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है, कैसे याद करेंगे, उसे एक बार में सब रिवाइज कर लेंगे। पूरा चैप्टर का झंझट ही खत्म। पूरा चैप्टर 10 मिनट में खत्म कर डालो। पूरा चैप्टर 10 मिनट में खत्म कर डालो। सारे चैप्टर को 10-10 मिनट में खत्म कर डालो। हर चैप्टर का वीडियो बना के आपको दे देंगे। आपको काम बस इतना करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का घंटा दबा देना है, और कमेंट करके बताना है कैसा लगा वीडियो। तो सॉल्यूशन में आज हम वो सब बातें नहीं करेंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब बातें बहुत हो चुकी हैं। मेन मुद्दे की बात पर आते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट पढ़ते थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती थी: ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब के फार्मूले अच्छे से याद करने हैं आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते थे, इज इक्वल टू CST। सी क्या था? कंसंट्रेशन। एस क्या था? सोल्यूशन कांस्टेंट। टी क्या था? टेम्परेचर। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CST। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा P अपन P नॉट इज इक्वल टू छोटा W बड़ा M, छोटा M बड़ा W। टेक्निक है याद करने की यार। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, छोटा W बड़ा M, छोटा M बड़ा W, बस याद कर डालो आंख मूंद के। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TB। डेल्टा TB फार्मूला क्या था? KB इंटू 1000 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इन ग्राम कर देते थे, आ जाता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा TB कैसे निकालते थे? T2 माइनस T1, जहां पे T1 की वैल्यू फिक्स हो जाती थी 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था? 100। तो T1 फिक्स हो गया, T2 में से घटा देते थे और डेल्टा TB निकाल लेते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF। और डेल्टा TF फार्मूला क्या होता था? KF इंटू 1000 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम, यानी KF, ये पूरा ये टर्म कितना क्या हो जाता था? मोलल्टी। अगर आप KF को छोड़ दो तो पूरा वो बच गया, वो सब क्या है? मोलल्टी। यानी अगर हम शॉर्ट में बोले तो ऐसे ही बोल सकते थे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलल्टी। एक फार्मूला आ गया। वैसे यहां पे बोल सकते थे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलल्टी। मोलल्टी, मोलल्टी क्या होता था? वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इन kg, और ग्राम में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूला आ गया। और ये TF कैसे निकालते थे? डेल्टा TF बस इसका उल्टा कर दो, डेल्टा TB का उल्टा करो। डेल्टा TB क्या था? T2 माइनस T1, और डेल्टा TF क्या है? T1 माइनस T2, जहां T1 की वैल्यू फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिक्स हो गया, इसमें से T2 माइनस कर देंगे, डेल्टा TF आ जाएगा। तो एक साथ में चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला याद कर लो: ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फार्मूला दिमाग में क्लिक हो गया, दिमाग में सेट हो गया। अब बात को इंपॉर्टेंट सुनिएगा। दूसरी कहते हैं कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा लिखा है यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है। और कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब आप पूछेंगे सर चारों में से कौन सी बढ़ेगी? चारों बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो बढ़ जाएगी। यानी डेल्टा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। अब देखिएगा, अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर,
अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, भैया कैसे बढ़ेगा? अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर सॉलिड पार्टिकल बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट पार्टिकल के। सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, अगर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं सॉल्यूशन की। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर सॉलिड पार्टिकल बढ़ेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन उस समय फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो याद रखिएगा, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप याद कर लेंगे। अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। इसमें दोनों बढ़ेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। अब फिर अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। अगर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का फार्मूला क्या था भाई? CST। अब इसको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनानी है तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आई का। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो याद रखिएगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जैसे अगला, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था? छोटा W बड़ा M, छोटा M बड़ा W, यही तो फार्मूला था। बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो I से, तो जैसे वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई। तो बार बार फार्मूला, मेरे कहने का मतलब बार बार फार्मूले नहीं याद करना है, बस नॉर्मल के फार्मूले याद रखो, इसमें I से मल्टीप्लाई कर दो, वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो और निकालने हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इन ग्राम। अब हमें क्या करना है? इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदलना है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, ये कन्वर्ट हो गया एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब जैसे दूसरा था डेल्टा TF, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या था? KF इंटू 1000 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इन ग्राम। ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला है,
इसे अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदलना है, तो इस पूरे फार्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो गया अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। इस तरह फटाफट सोल्यूशन का रिवीजन कर डालेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और खूब मेहनत लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वालों के लिए एक एक सेकंड कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। पूरी ताकत, पूरी तन्मयता, पूरा कंसंट्रेट, फोकस होकर पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चों, क्योंकि ये गोल्डन टाइम फिर आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसे मिस नहीं करना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। और सारे चैप्टर के अभी हम आपको वीडियो बना बना के देते रहेंगे और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।